जय हिंद। आज से हम लोग खोरठा सिलेबस के अनुसार खोरठा कहानी संग्रह की पहली कहानी छाहिर के बारे में बात करेंगे। छाहिर बुक की पहली कहानी है, जिस बुक के लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। छाहिर बुक के अंतर्गत 10 कहानियां हैं, जिनके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। अगर पहले आपने चितरंजन महतो चित्रा जी से संबंधित जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। पहले आप चितरंजन महतो चित्रा के जीवन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि चितरंजन महतो चित्रा जी द्वारा छाहिर बुक जो लिखा गया है, जिसके अंतर्गत 10 कहानियाँ हैं, आप इस 10 कहानियों को अच्छे ढंग से समझ पाएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छाहिर का मतलब होता है छाया। छाया यहाँ कोई पेड़ की छाया की बात नहीं की गई है, यहाँ व्यक्ति के जीवन पे पड़ने वाली छाया की बात की गई है। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप अपने भैया के पास रहते हैं और आपके भैया आपके जीवन को सुधारने के लिए आपको सुझाव देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे ऊपर मेरे भैया का छाया है। आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं कोई टीचर से ज़रूर होगा। आप उनके देखरेख में ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे टीचर का छाया हम पे है, तो ही हम अच्छे काम कर रहे हैं। छाया पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा सकारात्मक परिणाम ही निकले। अगर आप अपने लफुआ दोस्तों के साथ घूमिएगा तो आप उनके छाया में चले जाइएगा, तो आपके ऊपर एक नकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकती है। तो ये जो छाया है वो कभी सकारात्मक भी होता है तो कभी नकारात्मक भी होता है। इस कहानी में 2 मजदूर की तुलना की गई है, जिनके जीवन के ऊपर एक सकारात्मक छाया हमें देखने को मिलता है और एक नकारात्मक छाया देखने को मिलता है। हम इस चीज़ को समझते हैं। पहले इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बाउंड्री बन जाए। उसके बाद हम इस कहानी को विस्तार से समझेंगे। जो भी यहाँ कहानी बताया जाएगा उसमें से कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होगा, पूरी तरह से विस्तार से बताया जाएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो भी यहाँ जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरह से अर्थात विस्तार से जानकारी दी जाएगी। चलिए चीज़ों को समझते हैं। यहाँ 2 मजदूर की बात की गई है। 2 मजदूर हैं, वो आपस में गोतिया भाई हैं। गोतिया समझते हैं, पड़ोसी। गोतिया का मतलब होता है पड़ोसी। तो ये पड़ोसी जो है ये आपस में एक गोतिया भाई हैं। दोनों का जो नाम होता है, एक का नाम होता है मोहन और एक का नाम होता है रोहन। ये दोनों मजदूर होते हैं। ये मोहन पर इसके गुरुजी का छाया पड़ता है, जो सकारात्मक देखने को मिलता है, सकारात्मक छाया देखने को मिलता है। अर्थात इनकी जो मोहन, जिनके ज़िंदगी के ऊपर इनके गुरुजी का छाया रहता है, इनका जीवन अच्छा से कटता है। रहते तो दोनों मजदूर ही हैं, लेकिन मोहन का जो ज़िंदगी है वो अच्छे ढंग से कटता है, क्योंकि मोहन के ऊपर इनके गुरुजी का छाया रहता है। कैसे ज़िंदगी जिया जाए, इनके बारे में उन्हें हमेशा सुझाव देते रहते हैं। लेकिन जो रोहन है ये भी मजदूर ही है, लेकिन इनके ऊपर एक ज़मींदार का छाया बना रहता है। ये ज़मींदार जो है वो शराब का सेवन करता है, खाने पीने की बात करता है, कोई नैतिकता की बात नहीं करता है, जीवन कैसे जिया जाए इसकी बात नहीं करता है। ये जो ज़मींदार हैं इनके पास बहुत ऐसे पैसे हैं, इन्हें ये ज़मींदार जो है रोहन को भी कुछ शराब पीने के लिए दे देता है, खाने के लिए कुछ दे देता है। तो इसी में रोहन लुभा हुआ रहता है और इसकी ज़िंदगी धीरे धीरे नरक बनती चली जाती है। तो यहाँ इसी प्रकार से हम ये कहानी में बताया गया है कि छाया का क्या प्रभाव होता है। आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं कि संगत का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, जो गुरुजी का नाम होता है, मोहन के गुरुजी का नाम होता है, उनका नाम होता है देव नारायण चौधरी। ठीक है, और इनके जो जमींदार का नाम होता है, जिन पर रोहन का छाया पड़ता है, उस जमींदार का नाम होता है सूरज नारायण। क्या होता है? सूरज नारायण। जमींदार का जो नाम होता है वो होता है सूरज नारायण, और इनके गुरुजी का जो नाम होता है वो होता है देव नारायण
चौधरी। इनके जो गुरु होते हैं देवनारायण चौधरी, वो बड़े सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हम यही लिखे हैं कि इनके गुरु जी का नाम होता है देवनारायण चौधरी, और जो रोहन पे जो प्रभाव पड़ता है अर्थात छाया पड़ता है वो जमींदार की छाया पड़ता है। रोहन नशा करता है और मोहन नशा नहीं करता है। यही चीज़ हम आपको बताएं कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो दो हैं, रोहन और मोहन। मोहन पे गुरुजी का छाया पड़ता है और मोहन जिस पे गुरुजी का छाया पड़ता है वे शराब का सेवन नहीं करता है, लेकिन रोहन जो जमींदार के छाया में रहता है वो शराब का सेवन करता है। ठीक है, यही हम लिखे हैं कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो मोहन और रोहन हैं, जो दोनों मजदूर हैं और आपस में गोतिया भाई हैं। जमींदार रहता है सूरज नारायण, और सूरज नारायण के जो पिता हैं उनका नाम होता है बिरजू चौधरी। इसकी प्रमुख भूमिका इस कहानी में नहीं है बिरजू चौधरी की, लेकिन विस्तार से पढ़ रहे हैं तो इसका नाम आप याद रखिएगा। इनके जमींदार का जो जमींदार है वो है सूरज नारायण, और सूरज नारायण के जो पिताजी का नाम है उनका नाम है बिरजू चौधरी। इस कहानी में एक छोटी सी भूमिका एक महाजन का भी है जिनका नाम है छगन साव। छगन साव दारू बनाता है अर्थात शराब बनाता है और लोगों को सूद पे पैसा देता है। सूद पे पैसा देने का मतलब ये होता है कि ब्याज पे लोगों को पैसा देता है। ठीक, तो इसका नाम छगन साव। इसकी कहानी में प्रमुख भूमिका नहीं है, बस थोड़ी सी है। तो यही लिखे कि जो महाजन है वो छगन साव है। छगन साव सूद पे पैसा देता है और ये दारू भी बनाता है। गुरुजी का नाम देवनारायण चौधरी है, जो सीधे साधे गुरुजी हैं, और ये रोहन पर जो है जमींदार की छाया रहता है और मोहन पे गुरुजी का छाया रहता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि छाया इस कहानी में टोटली ये बताया गया है कि आप पे अगर अच्छे व्यक्ति का छाया है तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आपके अंदर एक नैतिकता का भाव आएगा और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोनों रहते हैं मजदूर, रोहन और मोहन। 12 बजा रौद्र है। ये कहानी को आपको ठीक उसी तरह से पढ़नी है जिस तरह से आपने नीचे वाली क्लास में रोहन, सोहन, श्याम, राम, गोपी के बारे में कहानी पढ़ा है। जिस तरह से आपको एक बार कहानी बता दी जाती थी, फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ कहानी बता दी जाएगी और आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ कठिनाई इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सारे सेंटेंस खोरठा में लिखे गए हैं। कुछ कुछ ऐसे खोरठा के शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, वही आपको परेशान करते हैं। लगातार आप 10-12 कहानियाँ को ऐसे पढ़ेंगे तो खोरठा से संबंधित आपके अंदर एक बेसिक जानकारी आ जाएगी और आप अच्छे ढंग से खोरठा को समझ सकेंगे। इस कहानी में 2 मजदूर की बात की गई है। एक मजदूर का नाम है मोहन, आप इस हाथ को मोहन समझिएगा, इसका और इसको रोहन। एक था मोहन और एक रोहन, दोनों मजदूरी किया करते थे, लेकिन मोहन के ऊपर एक अच्छे व्यक्ति का छाया बना हुआ था। मतलब मोहन का जिंदगी एक अच्छे व्यक्ति के देख रेख में कटती थी, लेकिन रोहन के जीवन के ऊपर खराब व्यक्ति का छाया बना हुआ था। मतलब रोहन की जिंदगी एक खराब व्यक्ति के देख रेख में कटती थी। करते दोनों सेम ही काम थे, पैसा दोनों उतना ही कमाते थे, लेकिन जो जीवन कटने का जो आधार था वो अलग अलग था। किसी का जीवन अच्छे ढंग से कट रहा था, यहाँ मोहन का जीवन अच्छे ढंग से कट रहा था क्योंकि इनके ऊपर अच्छे व्यक्ति का साया था, या तो आप कह सकते हैं छाया था, और रोहन के जिंदगी के ऊपर एक अच्छे व्यक्ति का छाया नहीं था। इस कहानी में यही निष्कर्ष निकलेगा पढ़ने के बाद कि जैसी संगत रहेगी आपकी वैसे आप बन जाएंगे। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, अगर आप खराब व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप खराब व्यक्ति के जैसा बन जाएंगे। वही कहावत है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। ठीक उसी तरह से इस कहानी में पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आएगी। चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक में ये कहानी क्या है और क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछे जाते हैं। 12 बजा रौद्र है, बैसाख महीना, दिन दोपहर रौदे बाजले, रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण का नावा छत, घर बनावे खातिर मजोरा में काम करके कलवा खाए ले, आपन आपन घर आओ हालत। दोनों मजदूर थे, एक का नाम था रोहन और एक का नाम था मोहन। ये दोनों जो मजदूर थे वे
एक जमींदार सूरज नारायण के यहाँ नया छत का निर्माण हो रहा था। वही मजोरा में, मजोरा मतलब होता है आज जो आप जान रहे हैं, अलग अलग जिलों को अलग अलग नाम से आज इंडिकेट किया जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले मजोरा के किसी भी क्षेत्र को मजोरा के नाम से जाना जाता था। जैसे नाम के पहले मजोरा लगाया जाता था। आप भी अगर आप जमीन वगैरह का रसीद देखे होंगे तो वहाँ लिखता है मजोरा, फिर गांव का कोई नाम, मजोरा फिर कोई गांव का नाम। तो किसी भी खास क्षेत्र को इंडिकेट करने के लिए पहले मजोरा का शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये कहानी बहुत पहले की है। तो यही मजोरा में काम करने के लिए मोहन और रोहन किसके यहाँ जाते थे? तो सूरज नारायण के यहाँ घर जाते थे नया छत बनाने के लिए। सूरज नारायण जो था वे एक जमींदार थे। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। 12 बजे रौद रहे, रौद को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धूप। 12 बजे रौद रहे, बैसाख का महीना में गर्मी का दिन होता है और 12 बजे कड़कती धूप होती है, बहुत भयंकर धूप होती है। उसी धूप की बात कर रही है कि 12 बजे रौद रहे, बैसाख का महीना में 12 बजे रौद, बहुत कड़क धूप होता है। बैसाख महीना का दिन दोपहर रौदे बाजले। ये जो बाजले आया है वो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ शब्द आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना खा लिया, तो इसी चीज़ को हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि खाना पीना खा लिया। ये पीना जो आया है वो खाना के जस्ट बाद आया है और ये अपने आप आया है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ शब्द के पीछे अपने आप यूज हो जाते हैं। जैसे खाना पीना खा लिए, कहने का मतलब ये होता है कि खाना खा लिए हो, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पीना लगा देते हैं साइड में। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग आवश्यकता नहीं पड़ने पर भी करते हैं। ठीक उसी तरह से रौदे बाजले मतलब रौदे के बाद जो बाजले आया वो ऑटोमेटिक जिस तरह से पीना आया वैसे बाजले आ गया। ठीक, तो वही है, बैसाख का महीना था, 12 बजे दोपहर का समय था। रोहन और जो मोहन थे वे सूरज नारायण जो जमींदार थे उनके घर नावा छत घर बनावे खातिर मजोरा में मतलब किसी क्षेत्र में काम करके कलवा खाए ले। कलवा मतलब होता है दोपहर का जो खाना होता है, लंच। कलवा खाए ले अपन घर आवे हेलत। दोनों व्यक्ति सूरज नारायण के घर रोजगार के लिए गए थे। वहाँ उनका एक नया छत का निर्माण हो रहा था। जब 12 बज गया तो 12 बजे के बाद लंच करने के लिए, लंच को हम लोग बोलते हैं खोरठा में कलवा खाए ले अपन घर आवो हेलत। मतलब उन लोग कलवा खाने के लिए अपना घर आ रहे थे। ठीक है, यही लिखा है 12 बजे रौद रहे, बैसाख महीना दिन दोपहर, बैसाख महीना में दिन दोपहर रहता है। रौदे बाजले रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजोरा में काम करके कलवा खाए ले अपन घर आओ हलत। उन लोग काम करने के लिए गए थे। अब लंच का समय हुआ तो अपना घर वो उन लोग आ रहे थे। जैसन अकबकी रहे रोहन और मोहनलाल के, वैसन चमचमी गादर रौद रहे। देखिए, जितना जल्दी था उनको लंच करने का, उतना ही तेज बैसाख का धूप था। यही चीज लिखा है, जैसन अकबकी। अकबकी मतलब होता है जल्दी, है ना, हिंदी में बोलते हैं जल्दी। जैसन वही मतलब जैसा। जैसन अकबकी रहें रोहन और मोहन के, ये आर हम लोग ना हिंदी में इसको और लिखते हैं, खोरठा में आर। रोहन और मोहन लाल के दोनों लोग काम करने के लिए गए थे तो उन्हीं लोग को अकबकी था। वैसन चमचमी गादर। चमचमी गादर मतलब होता है कि बड़ा भयंकर धूप, चमचमाती धूप, इसलिए गादर, है ना। चमचमी गादर रौद रहे, रौद मतलब धूप रहे। बैसाख का महीना था और बड़ा भयंकर धूप था। उन लोग लंच करने के लिए अपने काम पर से अपने घर की ओर निकले थे। सूरज नारायण नावा छत घर जहाँ बने हले हुआ ले जादियो, एक कोस से कामे दूर रहे रोहन और मोहन लाल कर घर।
देखिए, जहां उन लोग काम करते थे वहां से रोहन और मोहनलाल का घर 1 कोस से कम दूरी पर था। यही बोल रहा है कि जहां अर्थात सूरज नारायण जी के घर उन लोग काम करने के लिए जाते थे वहां से अगर उन लोगों की घर की दूरी देखा जाए तो 1 कोस से भी कम की दूरी पे उन लोग का घर था जहां उन लोग को लंच करना था। यही लिखा है, सूरज नारायण के नावा छात घर जहां बने हले, जहां सूरज नारायण के नया छत का निर्माण हो रहा था, जहां बने हले हुआ ले जादियो 1 कोस से कामे दूर, कामे मतलब कम में दूर, ज्यादा से ज्यादा 1 कोस ले कम में दूर रहे रोहन और मोहनलाल कर घर। उन लोग का जो घर था वो 1 कोस से भी कम दूरी पे था। मगुर डहरे रौद से बचेला छहुराए खोजे लगला, लेकिन धूप इतना भयंकर था, उनकी शरीर इतना गर्म हो चुकी थी, वो थोड़ा सा आराम करने के लिए पेड़ की छाया खोजने लगे, पेड़ की छाया खोजने लगे। यही चीज लिखा है, मगुर डहरे, डहरे मतलब होता है रास्ता, मगर रास्ते रौद से बचे छहुराए खोजे लगला, लेकिन उन लोग का शरीर इतना गर्म हो चुका था कि उन लोग थोड़ा सा आराम फरमाना चाहते थे, उन लोग थोड़ा सा छाया खोजने लगे थे। छहुराए खोजे लगला, छहुराए मतलब जब बॉडी गर्मी से पूरी तरह से गर्म हो जाती है, पूरी तरह से धूप से गर्म हो जाती है, तो थोड़ी सी ठंडक जहाँ पहुँचता है, अर्थात पेड़ की छाया के नीचे अगर हम लोग पहुँच जाते हैं तो थोड़ी सी ठंडक हमें पहुँचती है। और जब हम लोग पेड़ की छाया के नीचे पहुँच जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा छहुरा रहे हैं। छहुरा मतलब पेड़ के छाया के नीचे आराम महसूस करना, मतलब छहुराना वही होता है। छाया के नीचे रहना मतलब छहुराना। यही लिखा है, मगुर डहरे रौद से बचे छहुराए खोजे लगला। उन लोग का मन था कि हम पेड़ के नीचे थोड़ा सा जाएं और वहां सा थोड़ा सा हम आराम महसूस करें, छहुरा लें। ठीक, डहरे ताड़ और खिजूर कर बड़ बड़ ऊंच ऊंच कैगो गाछ रहे। उन लोग रास्ते में जब जा रहे थे तब रास्ते के किनारे डहरे, डहरे मतलब रास्ते, ताड़ और खिजूर कर बड़ बड़ ऊंच ऊंच कैगो गाछ रहे। लेकिन जब उन लोग रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते के बगल बगल कैगो, कैगो मतलब कैगो बड़ बड़ और ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर के गाछ रहे। गाछ मतलब पेड़ रहे। ठीक, वखिन दुइयो छहुराइले एगो ताड़ गाछ एक हेठे पहुंचला। उन लोग की शरीर की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि उन लोग का मन माना नहीं और उन लोग ताड़ के छाया के नीचे पहुंच गए। यही चीज यहाँ लिखा है कि वखिन दुइयो मतलब यहाँ बात कर रहा है मोहन और रोहन का। छहिराए एगो ताड़ गाछ एक हेठे मतलब गाछ के नीचे पहुंच गए, मगर ओखनी कर ताड़ गाछ छहराले ना तन जुड़ैला ना मन। उन लोग ताड़ के गाछ के नीचे पहुंच तो गए, लेकिन उनके शरीर में इतनी गर्मी थी कि ना तो उन्हें वहां ठंडक प्रदान हुआ, ना तो उनके शरीर में ठंडक प्रदान हुआ, ना उनके मन में ठंडक प्रदान हुआ। यही चीज लिखा है, पहुंचला मगर ओखनी कर ताड़ गाछक छहरले ना तन जुड़ैला ना मन, ना उन लोग का शरीर जुड़ा पाया, ना शरीर में ठंडक पहुंच पाई, ना मन में ठंडक पहुंच पाया। ताड़ गाछक छाहिरे जहां तहां रहे दूर दूर। ताड़ का जो पेड़ होता है, गाछ मतलब पेड़, ताड़ का जो पेड़ होता है उनकी छाया बहुत कम होती है और उनकी ऊंचाई, ताड़ पेड़ की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, इसलिए उसकी छाया बहुत दूरी पे बनती है। यही चीज लिख रहा है यहाँ कि ताड़ गाछक छाहिरे मतलब ताड़ गाछ का जो छाया था वो जहां तहां था और बहुत दूर दूर पे था। तनी मनी छाहिर तो लगलैन, उन लोग को मतलब मोहन और रोहन को थोड़ा बहुत उन लोग को छाया उनके शरीर में लगा। यही लिखा है, तनी मनी मतलब होता है थोड़ा बहुत, छाहिर तो लगलैन। मगुर अगल बगल कर हवा ओखिन दुइयो के गरमल दही के जुड़ावे नाय पारे हेलैन। लेकिन वायुमंडल पूरी तरह से गर्म थी, बैसाख का महीना था, गर्म हवा थी, लेकिन थोड़ा सा उनके शरीर में छाया लगा हुआ था, उससे क्या हो जाएगा, फिर से इधर से गर्म हवा मार रही थी, इधर से गर्म हवा मार रही थी, उनका शरीर में ठंडक नहीं पहुंची थी। यही चीज लिखा हुआ है कि तनी मनी मतलब थोड़ा बहुत छाहिर तो लगलैन। मगुर
अगल बगल कर हवा वखिन दुयो गरमल दही के जुड़ावे नाय पारे हेलैन। उन लोग का शरीर में अभी वो ठंडक नहीं प्रदान हुआ था। समय ओखिन ठिन कम रहैन, समय तो कम था ही था क्योंकि लंच करने के लिए आए थे। लंच करके फिर से उन लोग को काम पे जाना था। खाए के फायर पहर मतलब दूसरा पहर, यहाँ दूसरा पहर की बात करा। दूसरा पहर मतलब खाने जो लंच करने के बाद का जो समय होता है 2 3 4 5 दूसरा पहर होता है। तो यही कह रहा है कि खाए के फेर पहर ले कामे लागे के रहन। उन लोग को फिर से काम पे जाना था। छत बन रहा था किसके यहाँ? सूरज नारायण चौधरी के नावा कामे छत बनावे कामे। मतलब उन लोग को फिर से काम पे लगना था। सूरज नारायण जी के यहाँ नया छत का निर्माण हो रहा था तो उन्हीं के काम में लगना था। तो सूरज नारायण चौधरी के नावा काम में छत बानवे काम में वही काम में लगना था। बड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछ एक छाहिर छोड़ी ओखनी कुदला घर बाटे। और उन लोग वो सारे छाया को छोड़ दिए, जो तार का छाया था, खजूर का छाया था, वे सारे छाया को उन लोग छोड़ दिए और उन लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए। यही लिखा है कुदला घर बाटे। उन लोग कुदला मतलब जाने लगे। थोड़ कहे दूरे पतवर तनी तनी फरके। अब थोड़ी दूर गए थे, उस ताड़ के पेड़ के पास से उठ करके थोड़ी ही दूरी पे गए थे और तनी तनी फरके थोड़ी थोड़ी दूरी पर आम जमून कोरेंज और महुआ छोट मगुर झबरल गाछ रहे। यहाँ तो छाया बहुत इन लोग को कम मिल रही थी ताड़ के पेड़ के नीचे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे वहीं आपका करंज का पेड़, महुआ, आपका जामुन का पेड़ बगल बगल में ही था और छोटा छोटा था और झबरल था। झबरल कहने का मतलब कि वो जो पेड़ था वो बहुत घना था, मतलब उसकी छाया बहुत अधिक थी। किसके तुलना में? तो ताड़ गाछ के तुलना में। यही चीज लिख रहा है कि थोड़ कहे दूरे पतवर तनी तनी फरके, मतलब फरके तनी तनी मतलब थोड़े थोड़े दूरी पे आम जामुन कोरेंज और महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे, मतलब घना पेड़ था जिनकी छाया भी बहुत अधिक थी और छोटा था मतलब छाया सामने ही बनता हो, है ना। तनी खून दुयो रोहन और मोहनलाल हुआ छहिरेले। वहां थोड़ी देर, तनी खून मतलब थोड़ी देर, रोहन और मोहन अपनी थकान को मिटाने के लिए, अपनी शरीर की थकान को मिटाने के लिए वहाँ थोड़ा सा छहुराएं, मतलब थोड़ा सा वहाँ बैठे, ठंडक प्रदान किए उनकी शरीर में जो उतनी गर्मी हो गई थी। यही लिख रहा है तनी खुन दुयो रोहन और मोहनलाल दुयो छहिरैला, मतलब थोड़ी सी ठंडक प्रदान किए, छाया के नीचे बैठ जाना, छहुराना, है ना। शरीर थकानी तनी कम हेलै मने तनी शांति पावला दुयो। थोड़ी सी उन लोग के मन में शांति, उन लोग के मन में थोड़ी सी शांति प्रदान हुई, मन में भी और तन में भी। यही लिख रहा है कि शारीरिक थकानी तनी कम हेलै, उनके शरीर की जो थकान थी, काम करके आ ही तो रहे थे, उनके शरीर में जो थकान थी वो थोड़ी सी कम हो गया। मने तनी शांति पौला, और उनके मन में थोड़ा सा शांति प्रदान हुई। दुयो मतलब दोनों लोगों को। डीह नजीक पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करे हुआ। उनके जो गांव, डीह मतलब होता है यहाँ गांव, जिस गांव में वो जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे उसके अगल बगल में भी पीपर का पेड़ था और बैर का पेड़ था। ये लिख रहा है डीह नजीक, डीह के अगल बगल पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करन हुआ। किट्टी खून सुस्ताला, फिर खाए पी के उल्टी पहर कर कामे घुरी गेला। फिर थोड़ा सा उन लोग वहाँ सुस्ता लिए मतलब थोड़ा सा आराम फरमा लिए और फिर से खाए पी के उल्टी पहर कर कामे घुरी गेला। उन लोग थोड़ा सा सुस्ता करके फिर से लंच करके, खाए पी के मतलब लंच करने के लिए आए थे तो लंच करके उल्टी पहर, उल्टी मतलब वही सेकेंड टाइम
कर कामे घुरी गए, काम पे चले गए। यह लेखें सूरज बाबू सड़क धार, नावा छत घर बनावेल आवाजाही करे लगला। अब ये दोनों लोगों का काम वहाँ मिल गया था। अब दोनों लोग इसी काम के सिलसिले में लोग आते जाते थे। तो यही चीज लिखा है, यह लेखें सूरज बाबू सड़क धार नावा छत, मतलब सड़क धार मतलब सड़क को पकड़ करके अर्थात सड़क के माध्यम से नावा छत घर बनावेला आवाजाही करे लगला। सूरज नारायण जी के घर लोग दोनों कोई आने जाने लगे। इसी को मतलब हम लोग कहते हैं कि आवाजाही करे लगला, मतलब आना जाना होने लगा। सूरज बाबू काम चलते रहे, 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट तो रहे मकीन। अब उनका तो काम चल रहा था सूरज नारायण जी का। 15-20 दिन ले छड़ सीमेंट तो रहे, 15-20 दिन तक तो छड़ सीमेंट था। अब घर बन रहा था तो उसमें से बालू सीमेंट और आपका छड़ की अहम भूमिका होती है। तो 15-20 दिन तक तो छड़ और सीमेंट था, लेकिन बालू सिराई रहे। लेकिन सिराई मतलब होता है खत्म, तो बालू खत्म हो गया था। वही लिख रहा है, बालू सिराई रहे तकर चलते काम एक के बेरा चल रहे। अब थोड़ी सी बालू में कमी आ गई थी, बालू नहीं था, तो अब एक ही लोग एक ही टाइम काम करके एक ही टाइम काम किया करते थे। यही चीज लिखा है कि चलते काम एक के बेरा चल रहे, एक के समय उन लोग को काम चला। फुर्सत रहे दुइयों के, रोहन के और मोहन लालो के। अब दोनों लोग को फुर्सत हो गया, काम रहता था तो बिजी लोग रहते थे। अब एक ही टाइम उन लोग का काम ही था। अब एक टाइम उन लोग एकदम पूरी तरह से फुर्सत में थे। फुर्सत मतलब उन लोग के पास समय था। यही चीज लिखा है कि फुर्सत रहे दुइयों के, रोहनों के और मोहन लालो के, दोनों लोग के पास समय था। दुइयों गते गते गाछे छहिरेले पहुँचला और बैठी के सुस्ता लगल। अब गते गते मतलब होता है यहाँ धीरे धीरे। अब कहता है कि दुइयों व्यक्ति अर्थात दुइयों जो व्यक्ति होते हैं आपके मोहन और रोहन, ये धीरे धीरे अब गाछे छहिरेले मतलब गाछ के मतलब पेड़ के छाया के पास वे पहुँचते हैं और बैठ के वे आराम फरमाने लगते हैं। सुस्ताए लगला मतलब आराम फरमाने लगे। रोहन और मोहन दुइयों आपन आपन घरक बात ऊंचा वाला सुस्ताते सुस्ताते अब थोड़ी सी आराम फरमाते फरमाते दोनों अपने घर का बात उठाने लगे मतलब कहने लगे। यही चीज है, रोहन और मोहन दुइयों अपन अपन घरक, अपन अपन मतलब अपने अपने घरक बात ऊंचा वरला कहने लगे, उठाने लगे। ठीक है। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, मोहन पूछ रहा है, रोहन पूछ रहा है, सॉरी रोहन, एक है रोहन एक है मोहन। अब रोहन पूछ रहा है, रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन तो हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंट के बोर ढोवे हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं। यही कह रहा है, रोहन पूछ रहा है मोहन से कि रे भाई तो हमार संग माटी काटे हैं। माटी काटना का मतलब वही जो मजदूरी लोग करता है, वो माटी काटता है, लेबर का काम जो करता है लोग माटी काटते हैं। माटी ढोता है, माटी ढोवे हैं, माटी धोना मतलब माथा पे माटी धोना या शरीर के माध्यम से माटी धोना। ईटा उठावे हैं, ईटा धोना। सीमेंट एक बोर ढोवे हैं, सीमेंट का जो बोरा होता है उसको ढोता है। गिलावा और मसाला उठावे हैं। गिलावा और मसाला कहने का मतलब जो होता है आपका गिलावा, उसको कहते हैं जो माटी और जल का जो मिश्रण बन करके एक गिल्ला पदार्थ बनता है, उसको हम लोग गिलावा कहते हैं। ठीक है। और जो आपका बन रहा है मसाला, मसाला जो होता है बालू और सीमेंट का जो मिश्रण गिल्ला टाइप का होता है जिससे हम लोग ईटा जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मसाला। तो गिलावा और मसाला उठावे हैं, तुम गिलावा और मसाला उठाते हो। हमरा अपने अपने में बड़ी ताजुब लगा है, मुझे अपने अपने तुमसे बहुत आश्चर्य महसूस होता है। ये कह रहा है रोहन मोहन से कि तुम गिलावा उठाते हो, ईटा धोते हो, माटी काटते हो, ये सारे काम जैसा हम करते हैं वैसा तुम भी करते हो, लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। ताजुब मतलब होता आश्चर्य लगा है। मोहन चुप रहल, वो रोहन कर सवाल को कोनो उत्तर नहीं दे ले रहे और वो किसी भी प्रश्न का वो जवाब नहीं देता है। कौन नहीं देता है? तो मोहन नहीं देता है।
काहे कि यखनो रोहन कर सवाल सिराई नहीं रहे, क्योंकि इसलिए वो जवाब नहीं देता है क्योंकि रोहन जो है मोहन से लगातार प्रश्न पूछते जा रहा था, उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो अपना क्वेश्चन का जवाब दे। काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल ना रहे, यही कह रहा है कि अभी तक रोहन जो प्रश्न पूछ रहा था उसका प्रश्न अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था। वो एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन से पूछले जा रहा है, वो एक ही बार में 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछता जा रहा था। यही चीज लिखा है, वो एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन से पूछले जा रहा है, लगातार प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था और चुप रह ही नहीं रहा था। तो जवाब कैसे देगा मोहन? रोहन फिर बोले लगल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई BA पढ़े लगल हो तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथु वखिन स्कूल जावे कर हथु। अब रोहन फिर से कह रहा है कि तेरा बेटा एक है वो BA पढ़ा हुआ है, एक है मैट्रिक पढ़ रहा है, जो छोटा है वो तो स्कूल जा ही रहा है। वखिन तो इतना कैसे संभाले पार नहीं? अब ये बोल रहा है तू इतना कैसे संभाल पाते हो? तेरा सब बेटा भी पढ़ रहा है, तो इतना संभाल कैसे पाते हो? हम भी वही काम करते हैं, तुम भी वही काम करते हो, खैर ये संभाल इतना कैसे पाते हो? इसी के कारण तो इसको आश्चर्य हो रहा था रोहन को मोहन से कि हम भी वही काम करते हैं, तुम भी वही काम करते हो, हम ये सारी चीज़ तो नहीं कर पाते हैं, अपने बेटा को पढ़ा ही नहीं पाते हैं, तुम इतना बेटा को कैसे पढ़ा रहे हो? काम तो फिर वही कर रहे हैं। इसी के कारण उसे आश्चर्य होता है, यही होता है, ताजुब लगा है, यही बोल रहा था। रोहन फिर बोले लगल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल चाहिए हो गया। मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल? मोहन कितना देरी तक चुप रहेगा, क्योंकि प्रश्न का बोझ तो भी बढ़ रहा था। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। हाँ, कितना देर तक चुप रहता, उनको सब प्रश्न का जवाब भी तो देना था। रोहन बोले जाहेल, रोहन बोलते जा रहा था, कहे कि हम ना तो एको छुआ के बेस लिखें स्कूल पढ़ावे पार लिए। अब अपना दुख सुनाने लगा रोहन कि देखो तुम बेटा को इतना पढ़ा रहे हो, कोई BA है, मैट्रिक है, छोटा है, वो स्कूल जा ही रहा है, लेकिन हमको देखो ना, तो हम अपने बेटा को किसी अच्छे स्कूल में, छुआ मतलब होता है बेटा, एको छुआ के बेस, कहे कि हम ना तो एको छुआ के बेस लिखें ये स्कूल पढ़ावे पार लिए। ये अब अपना दुख सुना रहा है कि ना तुम अपने छुआ को कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा पार लिए, नहीं पढ़ा पाए। रोहन बोलते बोलते चुप है गेल रहे। अब रोहन थक गया था, अब चुप हो गया था, ओकर आँख डबडबा गेल हले। अब आंसू से आँख भर जाना, खोरठा में बोलते हैं डबडबा जाना। अब ये अपना दुख सुनाने लगा था। अब दुख सुनाने लगा था तो दुख सुनाते सुनाते उनके आँख डबडबा गेल रहे, उनका जो आँख था वो डबडबा गेल रहा था, मतलब आंसू से आँख भर आया था। अब तो ओकर आँखले लोर चुए के बाकी रहे। अब थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन आ गया था कि पूरी तरह से उसका जो था आँख आंसू से भर आया था। अब थोड़ी ही देर में वो आंसू आँख से भी बाहर निकल आता। यही लिख रहा था कि अब तो ओकर आँख लोर चुए के मतलब आँख से आंसू गिरे के बाकी रहे। थोड़ा सा उनका जो आँख में जो भरा था आंसू वो सिर्फ नीचे गिरने का ही बाकी बचा हुआ था। उम्मीद है आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ पाए होंगे। इस कहानी से संबंधित एक और वीडियो आएगा भाग 2 के नाम से, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारा चीज़ को कवर करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो हो और हम इस कहानी से रिलेटेड आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आपको एक विस्तृत जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से संतुष्ट हो पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।